नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल YPV न्यूज़ पर। दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा यहाँ उसके सदस्य इकट्ठे हुए और मीटिंग की गई है। किस विषय को लेकर ये मीटिंग की गई है, इंद्रजीत जी हमारे साथ है। आगे की क्या रणनीति है? ये सितंबर की 29 और 30 तारीख को अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य सम्मेलन का आयोजन इस बार महम में होने जा रहा है। और क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है, हर 3 साल में हमारे संगठन का ये होता है और इसमें पूरे हरियाणा के ज़िलों से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो आएंगे 250 से ज़्यादा। और ओपन सेशन जो होगा, खुला अधिवेशन जिसको कहते हैं, 29 को डॉक्टर अशोक ढावले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय किसान सभा के, वो उसमें बोलने के लिए आएंगे। तो उसमें अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। और क्योंकि आज के दौर में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं किसानी के सामने भी, और जो दूसरे तबके हैं, चाहे वो मुलाजिम हैं, चाहे वो मज़दूर हैं, उनकी भी रोजी रोटी के ऊपर हमला है। तो इस चुनौतीपूर्ण मौके पे जो सम्मेलन होना है, तो जाहिर है उसकी तैयारियों के लिए एक स्वागत समिति बनाने के उद्देश्य से आज की ये मीटिंग रोहतक में महम में बुलाई गई थी, जिसमें और भी जन संगठनों के लोगों ने शिरकत की, आमंत्रित किया था। और उन्होंने भरपूर भरोसा दिलवाया है कि उस सम्मेलन की व्यवस्था करने के लिए और उसको सफल बनाने के लिए वो तन मन धन से इसके अंदर सहयोग करेंगे। और जब वो मीटिंग चल रही थी सैकड़ों लोगों के बीच, तो बहुत सारे लोगों ने ये समस्या सामने रखी है जो आज पूरे हरियाणा में एक ज्वलंत समस्या है, जो शिक्षा को बर्बाद करने के कगार पे ला छोड़ा है, जिसमें चिराग नाम रखा। उस चिराग की भी एक तरह से अपमान करने जैसी बात है। जो शिक्षा के दिए को बुझाने के लिए चिराग यूज़ किया जा रहा है, उसके ऊपर भी उसकी निंदा, उस पर चर्चा चली है। अग्निपथ पे भी चर्चा चली है। महंगाई और बेरोजगारी भयंकर रूप धारण किए हुए हैं। और ये जो सामाजिक बुराइयां हैं, नशाखोरी खास तौर पे, ये एक चुनौती हमारे सबके सामने है। जातिवाद है, फ़िरका परस्ती है। इन तमाम महत्वपूर्ण मसलों के ऊपर इस सम्मेलन में विस्तार से चर्चा होगी और आने वाले समय के लिए एक रणनीति बनेगी। आप देखो, हर बार फसलें बर्बाद होने लगी क्योंकि जलवायु में परिवर्तन आए हैं बड़े भयंकर। उसमें किसान की कोई भूमिका नहीं। हमने तो कोई जलवायु को ख़राब नहीं किया ना, जलवायु को ख़राब कर रहे हैं जो विकसित देश हैं, उनकी वजह से ख़राब हो रही है। लेकिन उसका खामियाजा किसान को भरना पड़ रहा है। इसलिए उसको ये उसकी फसलों की भरपाई करने का एक स्थायी इंतज़ाम कोई होना चाहिए। और एक बात ये है कि जो किसान का पड़ता नहीं खा रहा, अब पहले व्यापार में यूँ नहीं कहते पड़ता नहीं खाता, इसका मतलब ये है लागत का खर्चा ज़्यादा है और आमदनी कम है। ये पशुपालन पे भी लागू होता है और फसल उत्पादन पे भी लागू हो रहा है। इसलिए हम जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन था, किसान आयोग, उसकी सिफारिश के अनुसार C2 जमा 50% यानी तमाम तरह की लागत उसमें जोड़ के, जिसमें भूमि का भी किराया शामिल है, और 50% दिया जाए न्यूनतम समर्थन मूल्य। वो मांग हमारी है जिसको लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक खास तरह से वादा खिलाफी की है। अब जो उस कमेटी का गठन करने के लिए जो नाम लिखा, उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी का उल्लेख ही नहीं किया। अब जैसे कि आपके द्वारा बात की जाए, मैं बात करूं चिराग योजना की, या फिर स्कूलों को दूसरे स्कूलों के साथ मर्ज किया जा रहा है। अगर सत्ता पक्ष के लोगों की से बात की जाए तो उनके द्वारा बार बार कहा जाता है कि बड़ी अच्छी योजना है, आने वाले समय में इसको जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। आने वाले समय में क्या रिजल्ट मिलेगा? आप एक बात बताओ। सबसे पहले तो आप स्कूल में अध्यापक नहीं दे रहे, और जब अध्यापक नहीं देंगे तो बच्चे को कोई उठा के और कहीं पढ़ाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी इन्होंने जो बनाया ना संस्कृति मॉडल, वहाँ आप दाखिल कराएंगे तो आपको 500 रुपये महीना फीस देनी पड़ेगी। और आप अगर निजी स्कूल में करवाएंगे दाखिल तो आपकी फीस सरकार भरेगी। ये देखिए ना, मतलब कितनी जन विरोधी बात है। और जब ऐसा होगा
तो गरीब बच्चे हैं, आज तक भी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि और कहीं जा नहीं सकते। सरकारी स्कूलों के अंदर पूरे अध्यापक दे दो, बहुत अच्छे नतीजे आ सकते हैं हमारे यहाँ। और आज ये जो योजना बनाने वाले लोग ये है ना, इनको नहीं भूलना चाहिए। इन्हीं स्कूलों से पढ़ पढ़ के IAS IPS बने हुए हैं वो लोग, इन सरकारी स्कूलों से। तो ये बिल्कुल बर्बादी का, निजीकरण का रास्ता है ये, किसी भी, और लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर इन योजनाओं को नहीं हटाएंगे तो निश्चित बात है कि लोग सरकार को भी हटाएंगे। तो आने वाली 29 तारीख को जो मीटिंग आप रखने जा रहे हो, उसके अंदर मेन एजेंडा आपका क्या रहेगा? के अंदर मेन एजेंडा ये रहेगा कि कृषि क्षेत्र के अंदर इन जन विरोधी नीतियों से जो परिवर्तन पड़ रहे हैं उसका हम अध्ययन करेंगे, और विकल्प में क्या मुद्दे रखें उसके विकल्प में उन पे चर्चा की जाएगी। और किसान सभा का अपना आंदोलन मजबूत करते हुए संयुक्त आंदोलन के लिए दूसरे किसान संगठनों के साथ एकता स्थापित करने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। उन कार्य नीतियों के ऊपर हम रणनीति बनाने पे चर्चा करेंगे उस दौरान। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, उनको, आपके किसान साथी भी आपको देख ही रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे जो इस मीटिंग में आज नहीं पहुंच पाए? हाँ, हम जो भी हमारी इस बात को सुन रहे हैं उनसे ये कहना चाहते हैं कि हम जो मुद्दे उठा रहे हैं ये केवल किसानी के मुद्दे नहीं हैं। इन नीतियों से जितने भी तबके प्रभावित हैं, मजदूर हैं, गांव के कारीगर हैं, विद्यार्थी हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, कर्मचारी हैं, सबका ताल्लुक है इन मुद्दों से। अगर ये नीतियां सबको तकलीफ दे रही हैं तो सभी को एकता बनानी चाहिए इन नीतियों के खिलाफ, ये हमारा संदेश है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ इंद्रजीत जी। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज जो है आम जनता तक पहुंच सके। धन्यवाद साथियों, बने रहिएगा हमारे साथ।